हेलो एवरीवन। आरवी डिजिटल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। ये कंप्यूटर का क्लास है और इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग तीनों की जानकारी आपको दी जाएगी। हार्डवेयर में आपको कार्ड लेवल से हार्डवेयर की पढ़ाई कराई जाएगी। उसके बाद जो है सॉफ्टवेयर के बारे में भी होगा और उसके बाद ऑपरेटिंग, जैसे आपको कहीं ऑफिस में काम करना है तो क्या क्या यूज होता है, कैसे कैसे यूज करना है, सारी चीज़ों को हम बताएंगे और पढ़ाएंगे। तो अगर आपको नोट्स बनाना हो तो नोट्स बना सकते हैं। ये मेरा पहला चैप्टर और पहला वीडियो है और हम लोग बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो पहले तो मेरा पेन कहाँ गया। देखिए, ये हमारा हो गया वाइट बोर्ड, ठीक है। ये हो गया कंप्यूटर। इसको हिंदी में संगणक कहते हैं। संगणक। संगणक, ठीक है। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं और ये जो है अंग्रेजी शब्द के कंप्यूट शब्द से बना है। जैसे देखिए कंप्यूट, कंप्यूट को क्या कहते हैं हिंदी में? गणना करना। कंप्यूट मीन्स गणना करना, ठीक है। अब उसी के आगे आर लगा दिए, कंप्यूटर हो गया और वो संगणक मतलब गणना करने वाला हो गया। अब वैसे इसका इस्तेमाल तो आप समझ सकते हैं कि कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत व्यापक हो गया है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा यूज होने लगा है। और हमको लग रहा है कि अगर आप किसी गांव में भी चले जाएंगे तो किसी न किसी के पास एक दो लैपटॉप, कंप्यूटर कुछ न कुछ मिल ही जाएगा। अब ऐसी चीज़ें हो गई हैं और हम लोगों के जीवन में डेली यूजेज मतलब रोज़ाना इस्तेमाल होने वाली चीज़ें होने वाली, ये अनिवार्य हो जाएगा। तो इसको सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आने वाले समय में आप कहीं भी जाएंगे जॉब करने के लिए या काम करने के लिए या कुछ भी करेंगे तो इसमें कंप्यूटर अनिवार्य हो जाएगा। तो इस वजह से हम इसको बेसिक से उठा करके चल रहे हैं। तो ये हो गया हमारा कंप्यूटर। कंप्यूटर का हिंदी में बोलते हैं संगणक और ये कंप्यूट शब्द से बना है और इसको क्या कहते हैं? गणना करना, ठीक है। अर्थात ये क्या है? गणना करने वाली मशीन है कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर सभी लोग देखे होंगे, किसी शॉप पे देखते हैं। जैसे आप जाइए किसी दुकान पे, जन सेवा केंद्र पे चले जाइए, बैंक में चले जाइए या कहीं किसी बड़ी दुकान पे चले जाइए, हर जगह कंप्यूटर मिल रहा है। या किसी सरकारी ऑफिस में ही चले जाइए, वहाँ पे भी देखेंगे कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का बहुत व्यापक रूप से यूज होने लगा है। तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा ये अनिवार्य हो गया है। आज के डेट में कोई भी जॉब करेंगे तो वहाँ पे कंप्यूटर, थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर की जानकारी ज़रूर मांगेगा, ठीक है। तो अभी ये हमारा हो गया, इसके बारे में जान लीजिए कि ये क्या है, ठीक है। और इसका जो है देखिए, कंप्यूटर जो है, अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है समझाते हैं। अब जैसे देखिए, सी हो गया, ओ हो गया, एम, पी, यू, टी, ई, आर, ठीक है। अब सी का हो जाएगा कॉमनली, ठीक है। अब इसका हो जाएगा ऑपरेटेड
उसके बाद ये हो जाएगा आपका मशीन, फिर इसके बाद ये हो जाएगा पर्टिकुलरली, फिर ये हो जाएगा यूज्ड फॉर, उसके बाद हो जाएगा टेक्निकल, सॉरी टेक्निकल एंड इसके बाद एजुकेशनल, और आर से हो जाएगा रिसर्च। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फुल फॉर्म। ठीक है, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशन रिसर्च। ठीक है, ये है फुल फॉर्म। ठीक है, तो हम लोग अभी परिभाषा के बारे में जानेंगे। अभी इसके पहले कंप्यूटर के बारे में आपको समझाया मैंने। ठीक है, तो थोड़ा सा परिभाषा बस आपकी ही भाषा में समझ लीजिए कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। अब कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन कैसे है, आप समझ सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, यानी लाइन से चलता है। ठीक है, चाहे लैपटॉप हो चाहे डेस्कटॉप हो, वो सब इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता है, तो इस वजह से वो इलेक्ट्रॉनिक का हो गया। और ये अपने आप में मशीन है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली एक मशीन है, तो इसी वजह से इसको कहते हैं कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। और जो क्या करता है कि हमारे आदेश को पहले वो अपने भाषा में समझता है, लेता है और उसको प्रोसेस करता है, फिर हमें क्या करता है वो आउटपुट के रूप में रिजल्ट दिखाता है। ठीक है, जैसे हम लोग समझते हैं कि हमने कीबोर्ड के माध्यम से उसको बोला, एक मिनट, कीबोर्ड के माध्यम से बोला, उसको सवाल दिया एक तरह का। ठीक है, 2 + 2। ठीक है, और हमने क्या किया, एंटर दबा दिया। एंटर बटन का सिंबल होता है। ठीक है, एंटर दबाया तो उसने रिजल्ट तुरंत दे दिया, क्या, 4। ठीक है, तो ये आपने तो ये आदेश दे दिया। अब इसके बाद वो प्रोसेस किया और उसके बाद रिजल्ट में दिखाया 4। तो वही हो गया कि हमारे आदेश को ये अपनी भाषा में समझता है, प्रोसेस करता है और रिजल्ट के रूप में आपको दिखाता है। ठीक है, इसका एक छोटा सा डायग्राम के रूप में हम लोग एक चीज़ समझते हैं। पहले देखिए, कंप्यूटर को ऐसे समझते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका इनपुट। ठीक है, ये होता है सीपीयू, इसको कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ये हो गया सीपीयू। अब इसके बाद क्या होता है, अगला इसका प्रोसेस होता है आउटपुट। ठीक है, अब क्या होता है, आप यहाँ पे आदेश देते हैं, किसके माध्यम से आदेश देते हैं, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ठीक है, कैमरा,
इस तरह की चीज़ों से आप इनपुट आदेश देते हैं कंप्यूटर को, ठीक है। तो वो क्या करता है, अपनी भाषा में ही समझता है। कंप्यूटर एक भाषा समझता है, क्या, 0-1 की भाषा, इसे क्या कहते हैं, बाइनरी भाषा, ठीक है। बाइनरी भाषा को समझता है, 0-1, जैसे आप जो भी आदेश देंगे उसको 0-1 में वो समझता है, ठीक है। वो समझ करके क्या करता है, अब क्या करता है, वो यहाँ प्रोसेस करता है और आउटपुट के रूप में रिजल्ट दिखाता है। मैंने अभी जैसे बोला ना कि आप आदेश देंगे 2+2 और जैसे ही इंटर दबाएंगे तो ये क्या करेगा, प्रोसेस करेगा और आपको यहाँ पे आउटपुट आपके मॉनिटर पर देखते हैं, कीबोर्ड, अरे मॉनिटर जो होता है, स्क्रीन पे आपको ये आपको रिजल्ट के रूप में 4 दिखा देगा। तो ये समझ में आ गया कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और वो हमारे आदेश को प्रोसेस करके और आउटपुट के रूप में दिखाता है। ये हो गया उसका परिभाषा। आपके छोटे ही भाषा में हम समझाए, हम किताबी भाषा पे नहीं गए, ठीक है। कंप्यूटर के कितने भाग हो जाएंगे, 2 भाग, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा, हार्डवेयर, और दूसरा हो जाएगा आपका सॉफ्टवेयर, ठीक है। पहला हार्डवेयर हो जाएगा और सॉफ्टवेयर दूसरा हो जाएगा। अब हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, ये चीज़ आपको समझाना है। तो हार्डवेयर होता है, मतलब हार्डवेयर मीन्स होता है लोहा लक्कड़ का सामान, ठीक है, तो उसको हार्डवेयर बोलते हैं। तो कंप्यूटर का जो पार्ट होता है, जो भी उसमें कंपोनेंट्स लगे रहते हैं बाहर से, हार्डवेयर जिसको हम छू सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाता है। तो सॉफ्टवेयर जो उसके अंदर प्रोग्राम होता है, जो चलता है, आप लोग देखते हैं उस पर कुछ भी करते हैं तो प्रोग्राम हो जाता है, ठीक है, वो प्रोग्राम होता है, सॉफ्टवेयर होता है। आपको नहीं समझ आ रहा तो चलिए मैं आपको एक उसका वो दिखाता हूँ, चित्र दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। और यहाँ पे चलिए एक ये हो गया, एक ये हो गया, इंपोर्ट कर लेते हैं। चलिए ये हो गया। अब आप लोगों को, हमको लग रहा है कि समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। जैसे अब हार्डवेयर में समझिए, हार्डवेयर में क्या है, ये स्कैनर हो गया, सॉरी स्कैनर हो गया, ठीक है। स्कैनर, CPU, UPS, मॉनिटर, कीबोर्ड, ये पेन ड्राइव, स्पीकर, माउस, प्रिंटर इत्यादि, ये सब क्या है, ये हार्डवेयर है, जिसे आप छू सकते हैं, आप देख भी सकते हैं। अब इसमें आप समझ सकते हैं कि लोहा लकड़ वाली चीज़ें ही तो हैं, ये हार्डवेयर है, ठीक है। तो ये हार्डवेयर हो गया, सिंपल सी भाषा में हार्डवेयर हो गया, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, हार्डवेयर हो गया बाहरी चीज़ों को। अब ये देखिए सॉफ्टवेयर क्या है। अभी आप लोग देखते हैं मोबाइल में आप लोग चलाते हैं तो कहते हैं एंड्रॉयड है, फलां ऐप है, जैसे आप कहते हैं ना कि व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, सब क्या है, सॉफ्टवेयर है, ऐप है। तो इसी तरह देखिए यहाँ पे हमने MS ऑफिस का ये है हमारा, ठीक है, सॉफ्टवेयर देखिए, एंड्रॉयड है, विंडोज़ है, फाइल है, जावा हो गया, क्रोम हो गया, ठीक है, एप्पल का ये है सॉफ्टवेयर, नोटपैड है, एक्सेल हो गया, मैक है, ठीक है, लाइनक्स है, ये मैकफीस एंटीवायरस है, जीमेल है। ये सब क्या है, मतलब बहुत इस तरह की चीज़ जो है, आप प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर, मोबाइल में भी देखने को मिल जाता है। मोबाइल के अंदर देखेंगे तो ये चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर हो गया और ये हार्डवेयर हो गया। क्लियर हो गया? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये हार्डवेयर हो गया, ये सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं इतना तक बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर बताऊंगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।